श्रीरामो रामभद्रश्च रामचन्द्रश्च शाश्वतः राजीवलोचनः श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः जानकीवल्लभो जयत्रो जितामित्रो जनार्दनः विश्वामित्रप्रियो दान्त शरणत्राणतत्परः वाली प्रमथनो वागमी सत्यवाक् सत्यविक्रमः सत्यव्रतो व्रतधरः सदा हनुमद आश्रितः कौसल्येह खरध्वंसी विराधवद पंडितः विभीषण परित्राता हरकोदंड खंडनः सप्तताल प्रभेत्ता च दशग्रीव शिरोहरः जामदग्नय महादर्प दलनस्ताटकान्तकः वेदान्तसारो वेदात्मा भवरोगस्य भेषजं दूषणत्रिशिरोहन्ता त्रिमूर्तिस्निगुणात्मकः त्रिविक्रमस्निलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यकर्तनः अहल्याशापशमनः पितृभक्तो वरप्रदः जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितामित्रो जगद्गुरुः ऋषिवानरसङ्घाती चित्रकूटसमाश्रयः जयन्त्रत्राणवरदः सुमित्रापुत्रसेवितः सर्वदेवादिदेवश्च मृतवानरजीवनः मायामारीचहन्ता च महादेवो महाभुजः सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसंस्तुतः महायोगी महोदार सुग्रीव वेप्सित राज्यदः सर्वपुण्याधिकफलः स्मृत सर्वाघनाशनः आदिपुरुषः परं पुरुषो महापुरुष एव च पुण्योदयो दयासार पुराणपुरुषोत्तमः स्मितवक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघवः अनन्तगुणगम्भीरो धीरोदात्तगुणोत्तमः मायामानुश्चारित्रो महादेवादिपूजितः सेतुक्रञ्जितवाराशी सर्वतीरथमयो हरि शयामाङ्ग सुन्दरशूरः पीतवासा धनुर्धरः सर्वयज्ञाधिपो यज्वा जरामरणवर्जितः विभीषणप्रतिष्ठाता सर्वावगुणवर्जितः परमात्मा परब्रह्म सच्चिदानन्दविग्रहः परञ्ज्योति परन्धाम पराकाशः परात्परः परेशपारगपारः सर्वदेवात्मकपरः श्रीरामाष्टोत्तरशतं भवतापनिवारकं सम्पत्करं त्रिसन्ध्यासु पठतां भक्तिपूर्वकं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। इति श्रीरामाष्टोत्तरनाम श्रोतम्। सभी को जय श्री राम। तो हमने कल देखा कि सुमंत्र और शत्रुघ्न भरत ये सब मिलते हैं श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी से, और ये चारों ऐसे लगते हैं जैसे कि आकाश में सूर्य और चंद्र, शुक्र और बृहस्पति से मिलते हैं। तो अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज हम सर्ग पढ़ेंगे 70 और 70 और 71। तो हमने देखा फिर वे राजपुत्र, ये
रोते हुए शत्रुघ्न ने भी श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। तब श्री राम भी दोनों भाइयों को हृदय से लगाकर रोने लगे। फिर वे राजपुत्र राम, लक्ष्मण, सुमंत्र और गुह से उसी प्रकार मिले जिस प्रकार आकाश में सूर्य और चंद्र, शुक्र और बृहस्पति से मिलते हैं। सप्ततितमः सर्गः। राजनीति विषयक उपदेश। भ्रातरं भरतं रामो विवर्ण वदनं कृशं परिषवज्याङ्कम् आरोप्य पर पृच्छत् समाहितः। विवर्णमुख और कृश भाई भरत को राम ने हृदय से लगाया, फिर उन्हें अपनी गोदी में बिठाकर सावधानता पूर्वक उनसे पूछने लगे। तो श्री राम ने भरत को अपनी गोदी में बिठाकर उनसे पूछा, क्व नु ते अभूत पिता तात यदरण्यम त्वमागतः न हि त्वं जीवितस्तस्य वनम आगंतुम अर्हसि। हे तात, तुम्हारे पिताजी कहाँ गए जो तुम इस वन में चले आए हो, क्योंकि उनके जीवित रहते तुम्हारा वन में आना उचित नहीं। कच्चिद दशरथो राजा कुशली सत्यसंगरः राजसूयाश्च मेधानाम हर्ता धर्मनिश्चयः। राजसूय और अश्वमेध यज्ञों के करने वाले, धर्म में निश्चित बुद्धि रखने वाले तथा सत्य प्रतिज्ञ महाराज दशरथ स्वस्थ तो हैं। तो आपने देखा कि श्री राम को अभी तक पता ही नहीं है कि दशरथ जी जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है, और वो सोच रहे हैं कि शायद कोई जो है वो अश्वमेध यज्ञों के करने वाले उनका कुशल क्षेम पूछ रहे हैं वो। स कच्चिद् ब्राह्मणो विद्वान् धर्मनित्यो महाद्युतिः इक्ष्वाकूणान् उपाध्यायो यथावत्तात पूज्यते। विद्वान, धर्म कार्यों में तत्पर, महातेजस्वी इक्ष्वाकु वंश के आचार्य ब्राह्मण वशिष्ठ यथा योग्य सत्कृत तो होते हैं। तो अब उन्होंने पूछा, दशरथ जी कैसे हैं, वशिष्ठ जी कैसे हैं। सा तात कच्चित कौसल्या सुमित्रा च प्रजावती सुखिनी कच्चित दार्या च देवी नंदती कैकई। हे तात, माता कौसल्या और सुपुत्रवती माता सुमित्रा तो सुखपूर्वक हैं, परम श्रेष्ठा देवी कैकई भी आनंद पूर्वक तो हैं। अब उन्होंने अपनी माताओं का हालचाल पूछा। कच्चित देवान पितरन भृत्यान गुरून् पितृ समापन्न पितृ समानपि वृद्धांश तात वैद्वांश्च ब्राह्मणाश्चाभिमन्यसे। हे तात, तुम देव विद्वानों, पितर, रक्षकों, नौकरों, गुरुओं और पिता के समान पूज्य बड़े बूढ़ों, वैद्यों और ब्राह्मणों का सत्कार तो करते हो। इष वस्त्र वर संपन्नम अर्थशास्त्र विशारदम सुधनवानमुप्याध्यायम कच्चितत्वम तात मन्यसे। हे भाई, तुम बाण और अस्त्र विद्या में निपुण तथा अर्थशास्त्रज्ञ, नीति शास्त्र विशारद, धनुर्वेदाचार्य सुधनवा का आदर सत्कार तो करते हो। कच्चिद् आत्म समाह शूराः श्रुतवन्तो जितेन्द्रियाः कुलीनाश्चेङ्गितज्ञाश्च कृतास्ते तात मन्त्रिणः। मन्त्रो विजयमूलम् हि राज्यां भवति राघव सुसंवृतो मन्त्रधरैर्मात्यैः शास्त्रकोविदैः। हे तात, क्या तुमने अपने समान विश्वसनीय वीर, नीति शास्त्रज्ञ, लोभ में न फंसने वाले, प्रामाणिक, कुलोत्पन्न और संकेत को समझने वाले व्यक्तियों को मंत्री बनाया है? क्योंकि हे राघव, मंत्रणा को धारण करने वाले नीति शास्त्र विशारद सचिवों के द्वारा गुप्त रखी हुई मंत्रणा ही राजाओं की विजय का मूल होती है। कच्चिदिन्द्रावशम नैषीह कच्चित् काले प्रबुध्यसे कच्चिच्चाप परा पर रात्रेषु चिंतयस्य अर्थ नैपुणम। तुम निद्रा के वशीभूत तो नहीं होते,
यथासंभव उठ तो जाते हो तथा रात्रि के पिछले प्रहर में अर्थ की प्राप्ति के उपायों का चिंतन तो करते हो। तो यहाँ पर श्री राम ने सबका कुशल क्षेम पूछ लिया और अपने पिताजी का, सारी उनकी माताओं का, और फिर वो भरत जी से पूछते हैं कि क्या वो सारे अपने जो बड़े बूढ़े हैं उनका रक्षण वो सब तो करते हैं ना, और क्या फिर वो रात सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना, और ये सारे कार्य करते हैं ना। तो यहाँ पर महर्षि मुनि ने प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्म अर्थ का चिंतन का विधान किया है मनुस्मृति 4.92 में, कि ब्रह्मो मुहूर्ते बुध्येत धर्मार्थौ चानु चिंतयेत काय क्लेशांश्च तन्मूलान वेदत्त तत्वार्थमेव च। मनुष्य को चाहिए कि रात्रि के चौथे प्रहर में उठकर धर्म और अर्थ, शरीर के रोगों, उनके कारणों और वेद के रहस्य का चिंतन करे। कंचन मंत्रयसे नैकः कंचन बहुभिः सह कच्चिते मंत्रितो मंत्रो राष्ट्रम न परिधावति। तुम अकेले तो किसी बात का निर्णय नहीं कर लेते, अथवा तुम बहुत से लोगों में बैठकर तो विचार विमर्श नहीं करते। तुम्हारा विचार कार्य रूप में परिणत होने से पूर्व दूसरे राजाओं को विदित तो नहीं हो जाता। कञ्चिन् तर्कैर्युक्तया वा ये चाप्य परिकीर्तिताः त्वया वा तव वा अमात्यै बुध्यते तात मंत्रितम्। मंत्रियों के साथ किए तुम्हारे अकथित निश्चयों को दूसरे लोग तर्क और युक्तियों से जान तो नहीं लेते, और तुम व तुम्हारे मंत्री अन्यों के गुप्त रहस्यों को जान लेते हो ना। तो रामचंद्र जी भरत जी से सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि वो प्रजा के लिए जो है जो राजा के अनुचित कार्य हैं वो पूरी तरह से कर रहे हैं कि नहीं, कि जल्दी उठ जाते हैं, वेद मंत्रों पढ़ते हैं, और फिर जो है वो दूसरे देशों के वो हैं अ, बातें कि कहीं वो अटैक तो नहीं कर रहे इत्यादि, ये सब वो बातें इनमें लोगों का परामर्श, अपना एक काउंसिल रखते हैं कि नहीं। कजिदर्थम विनिश्चत्य लघुमूलम महोदयम क्षिप्रमारभ से कर्तुम न दीर्घयसी राघव। हे भरत, अल्प प्रयास से सिद्ध होने वाले और महान फल देने वाले कार्य को करने का निश्चय कर तुम उसे शीघ्र आरंभ कर देते हो ना, उसे पूर्ण करने में विलंब तो नहीं करते। कच्चित् सहस्रान् मूर्खाणामेकमच्छसि पंडितम पंडितो हार्थकृच्छ्रेषु कुर्यान्निह श्रेयसं महत्। तुम हजार मूर्खों की अपेक्षा एक बुद्धिमान परामर्शदाता को रखना अच्छा समझते हो ना, क्योंकि संकट के समय बुद्धिमान व्यक्ति महान कल्याण करता है। तो यहाँ पर वो उनको समझा भी रहे हैं भरत को, और उनको साथ में जो है वो उपदेश भी देते जा रहे हैं कि देखो, हजार मूर्खों से एक बुद्धिमान का परामर्श लेना ज्यादा, मतलब क्वांटिटी पे मत जाओ कि कितने लोगों से तुमने परामर्श लिया, बल्कि किसी बुद्धिमान से लिया कि नहीं। कञ्चिन् मुख्या महतस्त्ववेव मध्यमेषु च मध्यमाः जघन्यास्तु जघन्येषु भृत्याः कर्मसु योजिताः। हे तात, तुम उत्तम नौकरों को उत्तम कार्यों में, मध्यम नौकरों को मध्यम कार्यों में और साधारण नौकरों को साधारण कार्यों में लगाते हो ना। अमात्यानुपधातितान् पितृपैतामहांशुचीन् श्रेष्ठान् श्रेष्ठेषु कञ्चित्त्वं नियोजयसि कर्मसु। क्या तुम अर्थ क्या तुम धर्म अर्थ काम में सुपरीक्षित कुल परंपरा से प्राप्त पवित्र और श्रेष्ठ मंत्रियों को श्रेष्ठ कार्यों में नियुक्त करते हो? तो अब ये पूछते ही चले जा रहे हैं उनसे क्वेश्चंस, क्योंकि इतने अधीर हो गए हैं, और वो देखना चाहते हैं कि भरत, उनके दिमाग में ये भी है रामचंद्र जी के कि ये भरत जो है एक अच्छा राजा, अगर ये राज्याभिषेक हो इनका, तो ये एक अच्छे राजा, धार्मिक राजा हों और सारी चीजों में कर्तव्य पालन करें, कि जो है ये बुद्धिमान लोगों से परामर्श लेते हों,
और मंत्रियों को जो 3 कैटेगरीज़ में बोला है कि जो बहुत ही बढ़िया तरह के नौकर हैं, उनसे बहुत बढ़िया तरह के काम लो, मध्यम टाइप के नौकर हैं, उनसे मध्यम ना काम लो, साधारण नौकरों को साधारण कामों में लगाओ। उनके दिमाग की बुद्धिमत्ता के अनुरूप उनको कार्य देना। यानी कि हम जब किसी को कार्य देते हैं तो उसकी बुद्धि के अनुसार देते हैं। तो क्या भारत ऐसा करता है? और क्या वो मंत्रियों को अपने श्रेष्ठ मंत्रियों को श्रेष्ठ कामों में नियुक्त करता है कि नहीं? कंचन्नो कंचिन्नो ग्रेण दंडेन भृशम उद्देजित प्रजम राष्ट्रम तवानुजानन्ति मंत्रिणः कैकयीसुत। हे कैकई नंदन, तुम्हारे राज्य में उग्र दंड से उत्तेजित प्रजा तुम्हारा अथवा तुम्हारे मंत्रियों का अपमान तो नहीं करती। अब वो प्रजा के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या वो प्रजा जो है वो ओबीडिएंट है कि नहीं मंत्रियों की। कच्चित्त्वाम नावजानन्ति याजकाः पतितं यथा उग्र प्रतिगृहीतारं कामयान्यव यानमिव स्त्रियः। जिस प्रकार स्त्रियां पर स्त्रीगामी पतित पुरुष का तिरस्कार करती हैं अथवा जिस प्रकार याजक लोग यज्ञ कर्म से हीन व्यक्ति का अनादर करते हैं, उसी प्रकार कर कर लेने से प्रजा तुम्हारा अनादर तो नहीं करती। अब भरत जी ने सारे अपने पिता के बारे में पूछा, फिर माताओं के बारे में पूछा, फिर बूढ़े लोगों के बारे में पूछा, फिर मंत्रियों के बारे में, फिर उपदेश दिया उनको। फिर इसके बाद प्रजा के बारे में अब पूछ रहे हैं कि क्या प्रजा ओबीडिएंट तो है? क्या वो तुम्हारा अनादर तो नहीं करती कि तुम कर लेते हो उनसे? उपाय कुशलम वैद्यम भृत्यम संदूषणे रतम शूरमैश्वर्य कामम च यो हंति स वध्यते। जो राजा साम आदि कूटनीति विशारद वैद्य को, सज्जनों में दोष लगाने वाले नौकर को और ऐश्वर्य के अभिलाषी शूर को नहीं मारता, वह स्वयं में मारा जाता है। तुम कहीं ऐसे लोगों को तो अपने पास नहीं रखते। तो यहाँ पर एक और उपदेश देते हैं कि राजा जो है वो अ, कूटनीति, ये जो साम साम जो कूटनीति है मतलब समझाना। इस कूटनीति को अगर कोई राजा नहीं मानता और विशारद वैद्य को, ऐसा वैद्य जो बहुत ही ज़्यादा स्पेशलिस्ट हो और ऐसा नौकर जो सज्जनों में दोष निकालने वाला हो और ऐश्वर्य का अभिलाषी, ऐसा शूरवीर जो कि बहुत लग्ज़री चाहता हो, अगर ऐसे को नहीं मारता अगर कोई, तो वो स्वयं मारा जाता है। तो वो ये जो है भारत से निश्चित कर लेना चाहते थे कि वो कूटनीति फ़ॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। कच्चिद् धृष्टश्च शूरश्च मतिमान् धृतिमान् शुचिः कुलीनश्चानुरक्तश्च दक्षः सेनापतिः कृतः। हे भारत, क्या तुमने व्यवहार कुशल, शूर, बुद्धिमान, धीर, पवित्र, कुलीन, स्वामी भक्त और कर्म कुशल व्यक्ति को अपना सेनापति बनाया है? अब वो सेनापति पे आते हैं तो मतलब एक के बाद एक क्वेश्चंस पूछते जा रहे हैं। राम इतने अधीर हो गए हैं कि वो भरत से सब कुछ जान लेना चाहते हैं कि क्या तुमने जो है आप ऐसे पवित्र और बहुत ही स्वामी भक्त, बहुत लॉयल होना चाहिए, मतलब जो सेनापति है उसके अंदर जो गुण होने चाहिए, ऐसे व्यक्ति को उसने सेनापति बनाया है कि नहीं? बलवन्तश्च कश्चिते मुख्या युद्ध विशारदाः द्रष्टापदाना विक्रांतास्त्वया सत्कृत्य मानिताः। तुम्हारी सेना में जो अत्यंत बलवान, युद्ध विद्या में निपुण, सुपरीक्षित और पराक्रमी सैनिक हैं, तुम उन्हें पुरस्कृत कर सम्मानित करते हो या नहीं? अब वो ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि जो अच्छे वीर पराक्रमी सैनिक है, क्योंकि सबसे आगे जाके सैनिक ही लड़ता है। पहले सेनापति के बारे में पूछा कि उसके अंदर वो क्वालिटीज हैं लॉयल्टी की नहीं, और बुद्धिमानता की, व्यवहार कुशलता की और पवित्रता की। अब सैनिकों के बारे में पूछा, उनको रिवॉर्ड करते हो कि नहीं? कच्चिद् बलस्य भक्तं च वेतनं च यथोचितं संप्राप्त कालं दातव्यं ददासि न विलंबसे। तुम सेना के लोगों को कार्यानुरूप भोजन और वेतन जो उचित परिमाण में और उचित काल में देना चाहिए, उसे यथा समय देने में विलंब तो नहीं करते। तो कहते हैं कि तुम जो है वो सेना के लोगों को जो है प्रॉपर टाइम पर उनको फूड जो है वो देते हो ना, और सैलरी उनको तो फूड और सैलरी प्रॉपर टाइम पे मिलनी चाहिए। तो वो देते हो कि नहीं?
कालातिक्रमणाच्चैव भक्तवेतनयो भृता भक्तवेतनयोर्भृताः भर्तुः कुप्यन्ति दुष्यन्ति सो अनर्थः सुमहान समृतः। भोजन और वेतन ठीक समय पर न मिलने से नौकर लोग क्रुद्ध होते हैं और स्वामी की निंदा करते हैं। नौकरों का ऐसा करना भारी अनर्थ की बात समझी जाती है। कच्चित सर्वे अनुरक्तास्त्वाम कुलपुत्राः प्रधानतः कश्चित् प्राणांस्त्वार्थेषु संत्यजन्ति समाहिताः। क्षत्रिय कुल प्रसूत मुख्य लोग तुम्हारे प्रति अनुराग तो रखते हैं ना? क्या समय आने पर वे तुम्हारे लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने को उद्यत रहते हैं? अब वो क्षत्रियों के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या वो मतलब अपने लिए राजा के लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार रहते हैं कि नहीं? कच्चित् जानपदो विद्वान् दक्षिणः प्रतिभावान् यथोक्तवादी दूतस्ते क्रतो भरत पंडितः। हे भरत, अपने ही राज्य में उत्पन्न दूसरों के अभिप्राय को जानने वाले समर्थ प्रत्युत्पन्नमति यथोक्तवादी संदेश को ठीक ठीक पहुंचाने वाले पंडित को तुमने अपना दूत बनाया है या नहीं? यानी कि तुमने जो है वो, अब ये रामचंद्र जी ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि भरत अगर राज्याभिषेक करने जा रहा है, तो भरत के अंदर वो एक अच्छा राजा होने के सारे गुण होने चाहिए। और उसको जो है वो सब लोगों का, चाहे वो एक सेना में काम करने वाला छोटा-सा सैनिक ही क्यों ना हो, उसको क्या-क्या ये इंश्योर करना है, उनको ठीक समय पे वेतन मिल जाए, खाना मिल जाए, क्षत्रिय लोग जो हैं अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार रहें और संदेशवाहक ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जो बिल्कुल ठीक-ठीक बात जो है रिपोर्ट करता है। यानी कि जैसे लोग एक से एक पे पहुँचती है बात तो वो बढ़ती चली जाती है, ऐसा ना हो। बिल्कुल अक्षरशः वही वर्ड्स बोल दे। ऐसा व्यक्ति को अपना पंडित को अपना दूत बनाया है कि नहीं? कच्चिद् द्रष्टा दशान्येषु स्वपक्षे दश पञ्च च त्रिभिस्त्रिभिर्विज्ञातैर्वेत्सि तीर्थानि चारकैः। हे भरत, तुम परस्पर अनभिज्ञ तीन तीन गुप्तचरों के द्वारा अपने राज्य के 15 तथा पर राज्य के 18 तीर्थों का हाल जानते रहते हो ना? तो एक अच्छा राजा कौन होता है? वो जो अपनी प्रजा का पुत्र की भांति उसका ख्याल रखे। अब वो कैसे रखेगा? कि गुप्तचर जो हैं वो भरत से कहते हैं राम की 3 तो लोकल गुप्तचर होने चाहिए जो प्रजा के बारे में, दुख-सुख के बारे में जाने। ऐसा क्यों करना चाहिए राजा को? क्योंकि देखिए अगर कोई वो एक ऑफ़िशियल अपॉइंट कर देता है, तो वो ऑफ़िशियल करप्ट हो अगर, तो वो किसी को राजा के पास पहुँचने ही ना दे। उनके रियल दुखों का हाल गुप्तचरों द्वारा ही पता किया जा सकता है कि प्रजा सुखी है कि नहीं, क्योंकि ऑफिशियल्स के क्रोध या करप्शन की वजह से जो है लोग चुप रह जा सकते हैं। तो इन बातों का ख्याल रख के 3 गुप्तचर लोकल और पर राज्य के 3-3 गुप्तचरों के द्वारा अपने राज्य के 15 और दूसरा राज्य है उसके 18 तीर्थों का हाल जानते रहते हो कि नहीं? तो 3 गुप्तचर जो हैं वो 15 तीर्थ जो हैं पूरे राज्य के अंदर उनका हाल जानेंगे और 18 और 3 गुप्तचर जो हैं वो इंटरनेशनल यानी कि दूसरे राज्यों के, इंटरनेशनली मतलब दूसरे स्टेट्स के 18 तीर्थों का हाल जानेंगे। तो यहाँ पर नीति शास्त्रों के अनुसार जो है 18 तीर्थों के नाम क्या हैं? ये हला युद्ध में दिया है। पहला है मंत्री, दूसरा है पुरोहित, तीसरा है युवराज, चौथा है सेनापति, पांचवा है द्वारपाल, छठा है अंतःपुराधिकारी, सातवां है बंधन गृहाधिकारी यानी कि दरोगा जेल का, आठवां है धनाध्यक्ष, नौवां है कार्य नियोजक यानी कि राजा के आज्ञानुसार नौकरों को आज्ञा देने वाला, और 10वां है प्राडिववाक यानी कि वकील, 11वां है धर्माध्यक्ष, 12वां है नगराध्यक्ष यानी कि कोतवाल, 13वां है राष्ट्रांतपाल यानी कि सीमांत का अफसर, 14वां है दंडपाल यानी कि मजिस्ट्रेट, 15वां है दुर्गपाल, 16वां है वनाध्यक्ष, 17वां है कर ग्रहीता
और 18वां है सभ्य। तो स्वपक्ष में मंत्र, पुरोहित और युवराज को छोड़कर 15 पुरुष बचते हैं। तो ये हैं तीरथ। तीरथ मतलब कि जो अगर गुप्तचर जो निकाल के लाएँगे इन्फॉर्मेशन, तो ये इन तीर्थों से, यानी कि ये लोग हैं, मतलब कोई स्थान नहीं है बल्कि लोग हैं जिनसे ये ऑफिशियल्स पे जासूसी कि वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं। कश्चिद्द्वयपास्तान् हितान् प्रतियान्तांश्च सर्वदा दुर्बलानन् वज्याय वर्तसे रिपुसूदन। हे शत्रु संहारक, पराजित करके अपने राज्य से भगाए हुए शत्रुओं के किसी प्रकार पुनः लौटकर आ जाने पर उनको दुर्बल समझकर कहीं तुम उनकी उपेक्षा तो नहीं करते। यानी कि अब भरत जी से ये भी बता रहे हैं कि अगर ऐसे लोग हैं जो जिनको शत्रुओं को हमने भगा दिया है और युद्ध में हरा दिया है, तो वो अगर हम वापस आ जाएं तो कहीं हम उनका मजाक तो नहीं उड़ा रहे, उनको दुर्बल तो नहीं समझ रहे। कंचन लोकायतिकान् ब्राह्मणास्तात सेवसे अनर्थ कुशला होते बालाह पंडित मानिनः। तुम नास्तिक ब्राह्मणों की संगति तो नहीं करते, यानी नास्तिकों के साथ तो नहीं रहते। अब देखिए कि हम लोग जो है नास्तिक एथिस्ट्स के साथ रहते हैं, तो ये खराब बात है। तुम नास्तिक ब्राह्मणों की संगति तो नहीं करते, अपने को पंडित समझने वाले ये मूर्ख धर्मानुष्ठान से लोगों का चित्त हटाकर उन्हें नरक भेजने में बड़े कुशल होते हैं। यानी कि आप लोग भी इससे मैं तो हमेशा ये चीजें पढ़ती हूँ, ये दूसरों के लिए जो एडवाइस है उसको मैं अपने ऊपर भी लागू करती हूँ। तो इसके अनुसार जो एथिस्ट लोग हैं, वो लोगों को नरक भेजने का बहुत बड़ा कार्य करते हैं। विवर्जितो नरैः पापैर्मम पूर्वैः सुरक्षितः कंचित् जनपदः स्फीतः सुखम वसति राघव। हे राघव, पापी लोगों से रहित मेरे पूर्वजों के द्वारा सुरक्षित तथा समृद्ध कौशल देश सुखी सुखी तो है। अब वो पूरे देश के बारे में पूछते हैं कि कौशल देश तो सुखी है। कच्चिते द कच्चिते दयिताः सर्वे कृषि गोरक्ष जीविनः वार्तायाम संश्रितस्तात लोको ही सुख मेधते। हे तात, कृषि गोरक्षा आदि में लगे हुए तुम्हारे सब प्रियजन सुखी तो है ना। व्यवसाय लेन देन के कार्य में नियुक्त रहकर ही वैश्य लोग धन धान्य से युक्त होते हैं ना। तो यहाँ पर ये भी पूछते हैं कि जो कृषि का कार्य कर रहे हैं, वो लोग सुखी हैं, जो गोरक्षा में लगे हैं, वो सुखी हैं। तेषाम गुप्ति परिहारैः कच्चित्ते भरणं कृतं रक्षया ही राज्या धर्मेण सर्वे विषयवासिनः। तुम उन लोगों को उनकी इष्ट वस्तु प्रदान कर और उनके अरिष्टों को दूर कर उनका भरण पोषण तो करते हो। राज्य के निवासियों की रक्षा राजा को धर्मपूर्वक ईमानदारी से करनी चाहिए। तो अब वो पूछ रहे हैं कि राजा का कर्तव्य निभाते हो कि भरण पोषण लोगों का, प्रजा का, कि कोई भूखा ना रह जाए और सबका रक्षण हो। कंचना गवनम गुप्तम कच्चित्ते सन्ति धेनुकाः कञ्चिन्न गणिकाश्वानां कुंजराणाम च तृप्यसि। तुम हाथी वाले वनों की रक्षा तो करते हो, जो हथनियां हाथियों को पकड़वाती हैं उनका पालन पोषण तो ठीक रूप से होता है ना। हाथियों, हथनियों और घोड़ों के लाभ से तुम तृप्त तो नहीं होते। यानी कि हाथी को पालना एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि हाथी बहुत सारा भोजन करता है, तो हाथियों का और घोड़ों का तुम जो है कहीं ऐसा तो नहीं है उनसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तुम्हें वो हो गई हो कि तुम उनका पालन ना कर पाओ। कच्चित् दर्शयसे नित्यं मनुष्याणां विभूषितम् उत्थायोत्थाय पूर्वाह्ने राजपुत्र महापते। हे राजपुत्र, तुम प्रतिदिन प्रातः काल उठकर और सब प्रकार से सुभूषित होकर दोपहर से पहले ही सभा में जाकर प्रजाजनों से मिलते हो या नहीं। तो अब ये भरत जी से बोलते हैं कि तुम सब प्रजा से खुद मिलते हो कि नहीं। कंचिन सर्वे कार्मान्ताः प्रत्यक्षास्ते अविशंकया सर्वे वा पुनरुक्त सृष्टा मध्यमे वात्र कारणम। तुम्हारे नौकर निर्भय होकर सदा तुम्हारे सामने तो नहीं चले आते, अथवा डर के मारे सदा तुमसे दूर तो नहीं रहते।
ये दोनों ही स्थितियाँ ठीक नहीं। नौकरों के साथ मध्यम व्यवहार ही उचित है। मतलब नौकर ऐसा भी ना हो कि वो बहुत मतलब तुमसे डरे ही ना और तुम्हारे सामने आके हर हमेशा आ जाए, और ना ही कोई इतना भी जो है डरपोक हो कि वो तुमसे हमेशा डरा रहे और छुपा रहे। तो उनके साथ मीडियम व्यवहार करना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा आत्मीयता रखनी चाहिए और ना बहुत ज़्यादा जो है रूखापन रखना चाहिए, मीडियम व्यवहार करना चाहिए। कच्चित् सर्वाणि दुर्गाणि धनधान्यायुधो ददकै धन्यधान्यायुधोदकैः यन्त्रैश्च परिपूर्णानि तथा शिल्पी धनुर्धरैः। तुम्हारे सब दुर्ग धन धान्य अस्त्र शस्त्र जल यंत्र शिल्पियों और धनुर्धारियों से परिपूर्ण तो हैं, यानी कि तुम्हें किसी चीज की कमी तो नहीं है। आयस्ते विपुलः कंचित कश्चित अल्पतरो व्ययः अपात्रेषु न ते कंचित कोशो गच्छति राघव। हे राघव, तुम्हारी आय अधिक और व्यय न्यून है ना? तुम्हारे कोष का धन अपात्रों नाच गाने वालों में तो नहीं लुटाया जाता। यानी कि अब पूछ रहे हैं कि कोषागार तो ठीक है ना, कि धन वगैरह की कमी तो नहीं है, और कहीं धन नाचने गाने वालों पर तो नहीं लुटाया जा रहा। जैसे कई सारे स्टेट्स के बारे में हमने सुना था कि जो राजा होते थे वो हर वक्त जो है वो डांस देखते रहते थे और वेश्याओं पे लुटाते रहते थे, नाचने वालियों पर। तो ऐसा तो नहीं है। देवतार्थे च पित्रार्थे ब्राह्मणाभ्यागतेषु च योधेषु मित्रवर्गेषु कञ्चिद् गच्छति ते व्ययः। तुम्हारा धन वेद तुम्हारा धन देव विद्वान पितर रक्षक वर्ग अभ्यागत योद्धा और मित्रों पर ही व्यय होता है ना? तो मतलब तुम्हारा धन कहीं कोई गंदे व्यसनों में तो नहीं यूज हो रहा, बल्कि तुम्हारे पितरों में, विद्वानों पर, इन लोगों योद्धा और मित्रों पर ही वह खर्च होता है ना। कच्चिदार्यो विशुद्धात्मा क्षारितश्च चोरकर्मणः विशुद्धात्मा क्षारितश्चोरकर्मणा अपृष्टः शास्त्रकुशलैर्न लोभाद्वध्यते शुचिः। जब विशुद्ध आत्मा, पवित्र और श्रेष्ठ लोग झूठ चोरी आदि के अपवाद से दूषित होकर विचारार्थ न्यायालय में उपस्थित किए जाते हैं, तब तुम्हारे नीति शास्त्र कुशल लोग यानी सरकारी वकील उनकी परीक्षा किए, जिरह का सत्यासत्य का निर्णय किए बिना लालच में फंसकर कहीं उन्हें दंड तो नहीं दे देते। यानी ऐसे जो बहुत ही गुण संपन्न लोग हैं, जो बहुत उत्कृष्ट लोग हैं, अगर उनके ऊपर कोई द्वेष दोषारोपण होता है और वो कोर्ट जाते हैं, तो तुम्हारे जो लोग हैं वो कहीं लालच में फंसकर उनको दंड तो नहीं दे देते। गृहीतश्चैव पुष्टश्च गृहीतश्चैव पृष्टश्च काले दृष्टः सकारणः कञ्चिन् मुच्यते चोरो धनलोभान्नर्षभ। हे नरश्रेष्ठ, जो चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया है, जिरह करने पर जिसका चोरी करना सिद्ध हो चुका है, जो चोरी करते देखा गया है और जिसके पास चोरी का सामान मिला है, कहीं उस चोर को धूस के लोभ में छोड़ तो नहीं दिया जाता। यानी कि जो कि प्रूव हो चुका है कि इसने चोरी करी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि करप्शन में उसको छोड़ दिया जाता है ऐसे चोर को। व्यसने कश् व्यसने कच्चिदाढ्यस्य दुर्गतस्य च राघव अर्थं विरागाः पश्यन्ति तवामात्या बहुश्रुताः। धनी और निर्धन का झगड़ा होने पर तुम्हारे बहुश्रुत मंत्री लोभ रहित होकर दोनों का मुकदमा न्याय पूर्वक निपटाते हैं या नहीं? तो मतलब कि मंत्री जो हैं वो लोभ रहित हैं कि नहीं? और अगर एक गरीब और अमीर आदमी में अगर झगड़ा होता है तो वो उसको निपटाते हैं कि नहीं? यानी मिथ्याभीषस्तानाम पत्यंतस्त्राणि राघव तानि पुत्र पशून घ्नन्ति प्रीतयर्थम अनुशासतः। हे राघव, मिथ्या अपराधों के कारण दंडित लोगों को आंखों से गिरने वाले आंसू अपने भोग विलास के लिए शासन करने वाले राजा के पुत्र और पशुओं का नाश कर डालते हैं। यानी कि ऐसे राजा जो
भोग विलास में लिप्त हैं और झूठे आरोपों में जो है अच्छे लोगों को के आंसू गिरवाते हैं, तो वो जो है अपने पुत्रों का और पशुओं का नाश कर देते हैं। कच्चिद वृद्धांश्च बालांश्च वेदम मुखांश्च राघव दानेन मनसा वाचा त्रिभीरे तैर बुभूष से। हे राघव, तुम वृद्ध, बालक, वैद्य और मुखिया लोगों को पहला दान यानी उनकी अभीष्ट वस्तु प्रदान करके, दूसरा मनसा उनके साथ स्नेहपूर्वक व्यवहार करके, और तीसरा वाचा उनसे आश्वासन सूचक वचन कहकर, इन 3 प्रकार से तृप्त एवं प्रसन्न तो रखते हो। यानी कि तुम एक बूढ़े को, बच्चे को, कोई जो डॉक्टर है उसको, और जो मुखिया है, उनको जो है अपने दान के द्वारा, अपने मन के स्नेह वचनों से, और अपने मन के स्नेहपूर्ण व्यवहार से, और अपने अच्छे वचनों से प्रसन्न तो रखते हो ना। कच्चिदर्थेन वा धर्ममर्थम धर्मेण वा पुनः उभौ वा प्रतिलोभेन कामेन च न बाधसे। तुम धर्मानुष्ठान के समय को अर्थोपार्जन में, अथवा अर्थोपार्जन के समय को धर्मानुष्ठान में तो नष्ट नहीं कर देते, अथवा सुखाभिलाषा के लिए काम वासना में फंस अर्थोपार्जन और धर्मानुष्ठान दोनों का समय तो नहीं गंवा देते। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि तुम अपने काम वासना में लिप्त रहते हो। कच्चिदर्थम च धर्मम च कामम च जयंतावर विभज्य काले कालज्य सर्वान भरत सेवसे। हे विजेताओं में श्रेष्ठ एवं काल को जीतने वाले भरत, तुम धर्म, अर्थ और काम का विभाग करके सबका यथा समय अनुष्ठान करते हो या नहीं? प्रातः काल संध्या यज्ञादि कर्म में, मध्या राजकाज में, और रात्रि काम के लिए। तुम एक ही काम में तो सारा समय नहीं बिता देते। यानी कि हर एक जो है पीरियड बटा हुआ है। जो जो सुबह का समय है वो यज्ञ करने के लिए, दोपहर में राजकाज के कारण देखने, और रात्रि को आप अपनी वाइफ के साथ काम कर सकते हैं। तो इस तरह जो है आपका पूरा दिन बटा हुआ है। तो आप ये सब फॉलो कर रहे हो कि नहीं? नास्ति कय मनरतम क्रोधम प्रमादम दीर्घसूत्रताम अदर्शनम जानवतामालस्यम पंचवृत्तिताम एक चिंतनम अर्थानामन अर्थ जैश्च मंत्रणम निश्चितानामनारंभम मंत्रस्या परिरक्षणम मंगलस्या प्रयोगम च प्रत्युत्थानं च सर्वतः कञ्चित्त्वं वर्जयस्येतान् राजदोषांश्चतुर्दश। हे भरत, नास्तिकता, असत्य भाषण, क्रोध, प्रमाद, दीर्घ सूत्रता यानी कि टाल मटोल, सज्जनों से न मिलना, आलस्य, इंद्रियों की परवशता, मंत्रियों की अवहेलना का कर अकेले ही राज्य संबंधी बातों पर विचार करना, अशुभ चिंतकों अथवा उल्टी बात समझाने वाले मूर्खों से परामर्श करना, निश्चित किए हुए कामों को आरंभ न करना, रहस्यों को प्रकट कर देना, मंगल कृत्यों का त्याग, नीच ऊंच सबको देखकर उठ खड़े होना, अथवा सब शत्रुओं पर एक साथ आक्रमण, इन 14 राज दोषों का तुमने त्याग दिया है ना। तो यहाँ पर श्री रामचंद्र जी 14 राज दोष बता रहे हैं। ये उनमें से एक है कि सारे शत्रुओं पर एक साथ आक्रमण। तो आप जो है इस्लाम के जो है अवगुण बताते हैं, तो साथ में बाकी मजहबों के बारे में बात ना करें। ये बात मैंने आपको पहले भी कही है कि एट वन टाइम आपका जो सबसे प्राइम शत्रु है उसके बारे में ही सोचें। तो सारे शत्रुओं पर एक साथ आक्रमण ये एक राजदोष है। तो इन्होंने कितने 14 बताए हैं। पहला कि सज्जनों से पहले तो झूठ बोलना, पहला तो है नास्तिकता रखना, एथिज्म। दूसरा है झूठ बोलना। तीसरा है कि क्रोध करना। चौथा है आलस्य करना। नहीं, आलस्य नहीं, प्रमाद का अर्थ है मनोरंजन के व्यसन करना। और पांचवा है टाल मटोल करके सज्जनों, लोग आपसे मिलने आए तो मत मिलना। छठा है कि आलस करना। सातवां है कि जो है भोगना, मतलब चीज़ों को, इंद्रियों इंद्रियों के अंडर में होना। आठवां है कि मंत्रियों को का जो है, आपको मंत्री आ रहे हैं कुछ बताने तो उनका उपहास करना, है।
और 9वां है कि जो मूर्ख हैं उनसे तो आप परामर्श लो और जो शुभचिंतक हैं उनसे बात मत करो। 10वां है कि अपने कार्य जो आपने सोचे हुए कार्य हैं कि आपने कोई प्लानिंग करी है उसके हिसाब से कामों को आरंभ ही नहीं किया। और 10वां है कि लोगों के रहस्यों को ही प्रकट कर देना। और 11वां है कि जो आपके मंगल कृत्य हैं उनका त्याग करना। और 12वां है कि जो अम, नीचे और ऊंचे हैं सबको देखकर जो है एक जैसा व्यवहार करना, कि मतलब जो नीच ऊंच देखकर सबको देखकर ही उठ खड़े होना। और 13वां है कि सारे शत्रुओं मतलब 14वां है सारे शत्रुओं पर एक साथ आक्रमण। मेरी गिनती पीछे एक मैंने 2 बार बोल दिया था। तो ये 14 राजदोष हैं। दश पंच चतुर्वर्गान् सप्तवर्गं च तत्त्वतः अष्टवर्गं त्रिवर्गं च विद्या स्त्रीस्त्रश्च राघव इन्द्रियाणां जयं बुद्ध्वा षाड्गुण्यं दैवमानुषं कृत्यं विंशतिवर्गं च तथा प्रकृतिमण्डलं यात्रादण्डविधानं च दियोनि सन्धिविग्रहो कच्चिद्देतान् महाप्राज्य यथा वदनुमन्यसे। हे भरत तुम 10 वर्ग, पंचवर्ग, चतुर्वर्ग, सप्तवर्ग, अष्टवर्ग, त्रिवर्ग, तीनों विद्याएं, बुद्धि से इंद्रियों पर विजय, षडगुण, मनुष्य संबंधी आपत्तियां, राजकृत्य, विंशति वर्ग, प्रकृति तथा मंडल, यात्रा विधान, दंड विधान और संधि विग्रह, इन सबको हे उपादेय रूप से जानते हो ना। तो यहाँ पर वो क्या पूछ रहे हैं अ, कि तुम 10 वर्ग। अब यहाँ पर मनुस्मृति 7.47 कहती है मृगया अक्षो दिवा स्वप्नः परिवादः स्त्रियो मदः तौर्य त्रिकम वृथाट्यम च कामजो दशको गणः। यानी कि अ, 10 कामज दोष हैं। कौन से? शिकार करना, जुआ खेलना, दिन में सोना, परनिंदा, स्त्रियों में अत्यधिक आसक्ति, जो कि ये इस्लामियों में है, बहुत ज़्यादा आसक्ति है। इनके जो प्रॉफिट है उसमें अत्यधिक आसक्ति है स्त्रियों के लिए। तो ये एक कामज दोष है। मद्य आदि मादक पदार्थों का सेवन, नृत्य, गीत, वाद्य और व्यर्थ इधर-उधर घूमना, ये 10 कामश जो हैं दोष हैं। मेरे को याद आया कि किसी ने मेरे से कल बोला था, समीर एक्स मुस्लिम समीर ने, कि आपके यहाँ जो है ग्रंथों में नहीं लिखा है कि शराब पीना बुरी बात है, तो यहाँ पर मनुस्मृति का 7.47 में दिया हुआ है कि परनिंदा, और इसमें ये दिया है नृत्य, गीत, वाद्य और मद्य आदि मादक पदार्थों का सेवन। तो ये भी है इसमें एक दोष। तो यहाँ पर हमें इसका रेफरेंस मिल जाता है कि मनुस्मृति 7.47 में दिया है। तो हालाँकि ये एंशिएंट स्क्रिप्चर है, ये हमारा होली स्क्रिप्चर नहीं है। तो तो हे भरत तुम दश वर्ग यानी कि ये 10 कामश दोष हैं वो। अब पंचवर्ग, तो औदकम पार्वतम वाक्ष मैरणम धानवनम तथा इति दुर्गम पंचविधम पंचवर्ग उदाहृत। यानी जल, पर्वत, वृक्ष, उजाड़ और मरु प्रदेशों में स्थित 5 प्रकार के दुर्ग होते हैं। तो 5 प्रकार के दुर्ग हैं ये। दुर्ग मतलब कि जो डिफिकल्टीज, हर्डल्स। तो क्या है? एक तो जल है, एक पर्वत है, एक वृक्ष है, एक उजाड़ जगह है और मरु प्रदेश है, जो जहाँ पर रेगिस्तान है, कुछ नहीं है, मतलब मरण वाले देश हैं। तो ये 5 प्रकार के दुर्ग होते हैं। तो ये बोलते हैं, हे भरत तुम 10 वर्ग यानी 10 कामश दोष, पंचवर्ग यानी कि ये 5 वाली जो दुर्ग हैं वो, चतुर्वर्ग। अब चतुर्वर्ग क्या है? कामंदकीय के अनुसार चतुर्वर्ग हैं सामदानम च भेदश्च दंडश्चेति चतुर्गणः। यानी साम दाम भेद और दंड, ये चतुर्वर्ग कहलाता है। तो रामचंद्र जी उससे इंश्योर करते हैं कि इसके बारे में भी पता है ना। अब सप्तवर्ग, सप्तवर्ग क्या है कि सौम्य,
मात्यश्च राष्ट्रं च दुर्गकोशौ बलं सुहृत् परस्परोपकारिदं राज्यम सप्तांगमुच्यते। यानी स्वामी, मंत्री, राष्ट्र, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र, ये राज्य के 7 अंग हैं। तो ये सप्त अंग हैं। अब अष्टवर्ग क्या है? मनुस्मृति 7.48 में दिया है, पैशुन्यम साहसम द्रोहम ईर्ष्या सूर्यार्थ दूषणम वागदंडयोश्च पारुष्यम क्रोध जो अपि गणो अष्टकः। यानी कि 8 क्रोध से उत्पन्न होने वाले कौन से दोष हैं? ब्यूटीफुल, ये इतना अच्छा दिया है कि मेरे को तो इसको लग रहा है कि मैं पूरा ही नोट कर लूं। तो ये है चुगली, साहस, द्रोह, ईर्ष्या, निंदा, बलात् पर संपत्ति पर अधिकार। ये देखो कि ये इस्लामों में सब चीजें हैं। ये लोग चुगली भी करते हैं, दुस्साहस भी करते हैं, विद्रोह भी करते हैं, ईर्ष्या भी रखते हैं, निंदा भी करते हैं और बलात् फोर्सफुली दूसरे की संपत्ति पे अधिकार, यानी माले गनीमत, कठोर वचन और तीक्ष्ण दंड। ये 8 क्रोध से उत्पन्न होने वाले दोष हैं। तो जिसको ज़्यादा क्रोध आने लगता है तो ये सारे दोष उसमें अपने आप से आ जाते हैं। तो ये थे हमारे अष्टवर्ग। अब त्रिवर्ग, त्रिवर्ग क्या चीज़ है? वो है धर्म, अर्थ और काम। और बोलते हैं तीनों विद्याएँ। तीनों विद्याएँ कौन-सी हैं? कि वेद त्रयी, कृष्यादि, वार्ता और नीति। तो ये हैं 3 तरह की अम, विद्याएँ। और बुद्धि से इंद्रियों पर विजय, तो वो क्या है? मनुस्मृति 7.160 में लिखा है, संधिम च विग्रहम चैव यानमासनमेव च द्वैधी भावम संश्रयम च षड्गुणाश्चिंतयेत सदा। यानी संधि मेल, विग्रह युद्ध, यान आक्रमण करना, आसन स्थिर रहना, द्वैधी भाव शत्रुओं में फूट डालना, संश्रय किसी का सहारा लेना, ये 6 गुण हैं। तो ये 6 गुण जो हैं वो होने चाहिए। षड्गुण। अब देव संबंधी मनुष्य संबंधी आपत्तियां कौन सी हैं? वो क्या हैं? हुताशनो जलम व्याधिर दुर्भिक्षम मरणम तथा इति पंचविधिम दैवम मानुषम व्यसनम परम आयुक्त केभ्यश्चौरभ्यः परेभ्यो राजवल्लभात् पृथ्वीपति लोभाच्च व्यसनम पंचधा भवेत। कामंदकीय में दिया है ये, यानी अग्नि लगाना यानी आग लगाना, जल प्लावन, व्याधि, दुर्भिक्ष तथा महामारी, ये 5 दैवी आपत्तियां हैं। मतलब कि ये नेचुरल डिजास्टर्स हैं 5। और अधिकारी, चोरी, शत्रु, राजा के कृपा पात्र और राजा के लोभ से होने वाली आपत्तियां मानुष आपत्तियां कहलाती हैं। यानी कि मनुष्य पर जब हम कहते हैं ना, गॉड के डिजास्टर्स, नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, वो 5 हैं। और उनको दैवी आपत्तियां कहते हैं। और जो राजा के लोभ से और शत्रुओं से, इनसे जो हमें मिलती हैं, उनको मनुष्य की आपत्तियां कहलाती हैं। तो इन देव मनुष्य संबंधी आपत्तियां हमने देख ली। अब राजकृत्य। तो राजकृत्य क्या है? कि शत्रु के अपलब्ध वेतन, निरादृत, कोपित तथा भयभीत व्यक्तियों को अपने पक्ष में कर लेना। ये है अम, राजकृत्य, यानी कि राजा के कार्य। विंशति वर्ग क्या है? वो है अमात्य, नहीं, वो है बालक, वृद्ध, दीर्घ रोगी, यानी कि बहुत समय से जो पेशेंट है, पेशेंट मतलब जो रोगी है, जाति बहिष्कृत, जो जाति से बहिष्कृत किया हुआ है वो, भीरू है यानी डरपोक है, भीरू मंत्री आदि वाला, लोभी, लोभी जनों वाला, विरक्त, इंद्रिय लोलुप, अस्थिर बुद्धि, देव ब्राह्मण निंदक, अभिशप्त, पुरुषार्थहीन, दुर्भिक्ष पीड़ित, बहुरिपु, प्रवासी, सेना विहीन, यथा समय काम न करने वाला और सत्य धर्म पर दृढ़ न रहने वाला, इन 20 पुरुषों से संधि ना करें। अब देखो, इनके मदरसों में बोला जाता है कि काफिर से दूर रहिए, और हम लोग क्या कहते हैं? इन 20 पुरुषों से संधि ना करें।
कौन से 20 पुरुष हैं? इनमें सारे ये जो जो इस टाइप के लोग हैं, जो लोभी हैं और अस्थिर बुद्धि वाले हैं और इन तरह के जो बहुत तरह की जो 20 लोगों के मैंने नाम लिए, इन लोगों से ना करें। तो मैं मतलब मेरा एक ही चैप्टर नहीं, आज मैं दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ूँगी, बस इतना ही करूँगी। तो इसी को मैं समाप्त करना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करे बिना अब। तो राजकृत हो गए विंशति वर्ग, विंशति मतलब 20 वर्ग के लोग हैं ये, इनसे संधि ना करें। प्रकृति क्या चीज़ है? तो प्रकृति है अब प्रकृति है अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोश और दंड। ये हैं प्रकृति तथा मंडल। मंडल क्या है? कि मध्य में विजय का इच्छुक राजा, उसके सामने 5, पीछे 4 तथा पार्श्व में 2 व्यक्ति, इस प्रकार 20 मंडल होते हैं। तो राजा के सामने 5 होने चाहिए, राजा के पीछे जो है 4 होने चाहिए और पार्श्व यानी बैकग्राउंड में 2 व्यक्ति होने चाहिए। इस प्रकार 20 का मंडल होता है। अब ये होने चाहिए। अब यात्रा विधान क्या है कि अम, विग्रह, संधि, संभूय, प्रसंग और उपेक्ष यान 5 प्रकार का होता है। ये 5 प्रकार का यान है। दंड विधान तो वो है सेना की व्यूह रचना और संधि विग्रह। संधि विग्रह क्या है कि षड गुणोक्त द्वैधी भाव संश्रय संधि के अंतर्गत और यान आसन विग्रह के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये उस इन जो पहले वाले 2 बताए थे उनके अंडर में ही संधि विग्रह आ जाता है। तो इन सबको हे उपादेय रूप से जानते हो ना? तो यहाँ पे रामचंद्र जी पूछ रहे हैं भरत से कि इन सब चीज़ों को तुम जानते हो जो अभी तक मैंने बताई अभी। मंत्रिभिस्त्वम यथोदिष्टैश्चतुर्भिः स्त्रीभिरेव वा कच्चित् समस्तैर्वयस्तेश्च मंत्रं मंत्रयसे मिथः। हे मतिमान, तुम नीति शास्त्र के अनुसार 3-4 मंत्रियों को एकत्र कर एक साथ अथवा पृथक-पृथक उनके साथ विचार विमर्श तो करते हो ना? यानी कि मंत्रियों के साथ जो है वो 1-1, 2-2 को लेकर साथ में जो है विचार विमर्श उनके साथ करते हो कि नहीं? कच्चिते सफला वेदाः, कच्चिते सफलाः क्रियाः, कच्चिते सफला द्वाराः, कच्चिते सफला दाराः, कच्चिते सफलम श्रुतम। क्या तुम अग्निहोत्रादि अनुष्ठान करके वेदाध्ययन को सफल करते हो? दान और भोग में लगाकर क्या तुम अपने धन को सफल करते हो? यथाविधि संतानोत्पादन कर क्या तुम अपनी स्त्री को सफल करते हो? तुमने जो शास्त्र श्रवण किया है तदनुसार शील और सदाचारमय जीवन बिताकर क्या तुम अपने शास्त्र श्रवण को चरितार्थ करते हो? तो क्या तुम इन सब चीज़ों को जो है सफल अपने जीवन को करते हो कि नहीं? मतलब वेदों को अध्ययन करके, दान और भोग लगाकर और उत्पत्ति कर कर और जो शास्त्र जो तुमने सुना है उसके अनुसार अपना व्यवहार बनाकर और सदाचारमय जीवन बनाकर तुम शास्त्र श्रवण को चरितार्थ करते हो कि नहीं? तो यहाँ पर महाभारत में आदि पर्व के 5.113 में लिखा है, अग्निहोत्र फला वेदा दत्त भुक्त फलम धनम रति पुत्र फलादाराह शील व्रत फलम श्रुतम। यानी कि यानी कि ये वही वाला है मंत्र जो अभी इसमें ऊपर दिया हुआ है। तो ये इसका सोर्स जो है वो महाभारत है। कच्चित् स्वादु कृतं भोज्यमेको नाश्नासि राघव, कच्चित् दांशसमानेभ्यो मित्रेभ्यः संप्रयच्छसि। हे भरत, तुम स्वादु पदार्थों को अकेले ही तो नहीं खा लेते, खाते समय यदि मित्र उपस्थित हों तो उन्हें देकर खाते हो ना। तो यानी कि तुम ये जो स्वादिष्ट जो चीजें हैं वो उन्हें अकेले तो नहीं खा लेते, उनको बांट के खाते हो ना। राजा तु धर्मेण हि पालयित्वा महामतिर्दण्डधरः प्रजानाम् अवाप्य कृत्स्नाम वसुधाम दितश्च्युतः स्वर्गम् उपेति विद्वान्।
देखो इस प्रकार धर्मानुकूल दंड धारण करने वाला नीतिज्ञ राजा प्रजा का पालन करके संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी हो मरने के पश्चात स्वर्ग सुख विशेष उत्तम जन्म को प्राप्त करता है। यानी कि अगर तुम ये सारी नीतियां फॉलो करोगे, सब कुछ पूरा करोगे, तो पृथ्वी का स्वामी तो हो गई, इसके बाद तुम्हें जो है स्वर्ग यानी कि विशेष उत्तम जन्म को तुम प्राप्त होगे। तो विशेष बात यह है कि यह अध्याय कच्चित अध्याय कहलाता है और इस अध्याय में परम राजनीतिज्ञ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भरत की वैदिक राजनीति एवं राजा द्वारा अनुष्ठेय आचरण का उपदेश अत्यंत सुंदर एवं मार्मिक रूप में दिया है। ये है हमारे भारत की गौरवमयी प्राचीन राजनीति। तो आप ये देखिए कितनी बेस्ट राजनीति है, और ये सतयुग में, यानी सोचो हजारों सालों पहले से हमारी इतनी सुंदर नीति थी और ये श्री रामचंद्र जी ने भारत को सुनाई, और ये कितनी ब्यूटीफुल है ये, मतलब कि मैं तो क्या कहूँ। आज तो 1 घंटे का तो हो गया, लेकिन देखो कि कितना सुंदर हमने ये देखा। इतना सुंदर लिखा है और इतना सारा मैंने तो फर्स्ट टाइम पढ़ा है ये। तो मैं देख लेती हूँ कोई क्वेश्चन है कि नहीं। अ, और फिर 7:30 बजे आप भूल मत जाना। हमारा जो है उसको प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर बहुत ज़्यादा करना। मैं आज देखना चाहती हूँ कितने सनातनी मेरे सपोर्ट में आते हैं। धन्यवाद, सत्य एक ही है। हाँ, अभी भरत का राज्याभिषेक नहीं हुआ है, तभी तो राम जानना चाहते हैं। पर उन्हें नहीं पता ना कि जो है वो जान इंश्योर करना चाहते हैं कि भरत एक उत्तम राजा जो है, एक आइडियल राजा हो और सारे वैदिक नियमों का पालन करे। तो इसीलिए वैदिक न राजनीति का पालन करे और एक अच्छा धर्मनिष्ठ राजा बने। तो वो इंश्योर कर रहे हैं कि उसे इन सब बातों को फॉलो कर रहा है, सारे आचरणों को। हाँ, वो सब तो है, लेकिन वो इस तरह से पूछ रहे हैं ताकि अब वो अगर ये एक स्टाइल है कहने का, क्योंकि अगर हम किसी को कोई शिक्षा देना चाहते हैं तो हम उसके क्या प्रवचन देने लग जाएं। ये रामचंद्र जी का स्टाइल था पूछने का कि भाई आपने ऐसा तो करा है ना, ये बताने के लिए कि भाई देखो एक अच्छे राजा का ये कर्तव्य है। कई जगहों पर तो जो राजा होते थे वो स्वयं ही लड़ लेते थे, ताकि सेना को अपना पुत्र समझते थे वो। और इसलिए जो है वो कहते थे कि भाई 2 राजा ही लड़ लें, और साथ में जो किसान खेती कर रहा होता था, वो अपना खेती करता रहता था और 2 राजा इधर लड़ लेते थे। बजाए कि पूरी-पूरी सेना लड़े और इतने लोगों का खून खराबा हो, 2 राजा ही आपस में लड़ लेते थे। तो इससे क्या होता था कि बहुत सारे जो परिवार हैं वो बहुत सारी स्त्रियाँ विधवा होने से बच जाती थीं, बहुत सारा खून बहने से बच जाता था। तो वो मनुष्य मात्र के लिए सोचते थे। ऐसा नहीं था कि जो था ये प्रॉफिट मोहम्मद नबी जो था, ये सब लोगों के पीछे जाके बोलता था, मुझे सब लोगों को कहता था तुम जिहाद करो, उनको झूठा लालच दे देता था कि जन्नत में फलानी आपको मिलेंगी विमेन, क्योंकि वहाँ तो डेज़र्ट था, वहाँ इतनी शादी लूट-पाट में बहुत सारी महिला नहीं मिलती थी, और जो सुंदर मिलती थी उनको तो मोहम्मद खुद रख लेता था अपने लिए। दूसरों के लिए बोल देता था कि तुम अपनी चाचियों-मौसियों से ही काम चलाओ। और यहाँ पर वो बोलता था लोगों से कि भई मेरे को अपनी वुमेन और बच्चों के पीछे छुपा लो, मेरे पास ऐसी कई हदीसें हैं कि वो उसको अपनी जान का बड़ा डर था और दूसरों को आगे करता था लड़ाने के लिए। वो कितना उल्टा था। हमारे यहाँ जो है राजा अपनी जान दे देता था, पर अपनी सेना जहाँ पर आती थी तो वो कभी-कभी बहुत टाइम्स पे ऐसा होता था कि सेना को लड़वाते ही नहीं थे, 2 राजा ही लड़ लेते थे। पर ये जैसा ये नबी था, ये इतना डरपोक और बदमाश और मक्कार था कि ये दूसरों को तो बोलता था कि तुम जिहाद करो, खुद वो बोलता था मुझे अपनी स्त्रियों और बच्चों के पीछे छुपा लो।
तो ऐसी भी हदीसें हैं और ऐसी भी हैं कि जिसमें किसी के पास कोई कवच था तो इसने उसका कवच रख लिया और डबल कवच लगा लिया अपने ऊपर। ये तो मुझे दीक्षित जी ने ये वाली हदीस बताई थी जो डबल कवच वाली। तो इतने सारा अच्छा अभी मैंने एक बात और आपको बता दूँ कि मैंने एक मुसलमान से बोला कि भई आपको इस्लाम में अच्छा ही क्या लगता है ऐसा जो कि और धर्मों में नहीं दिखता आपको? तो उसने बोला कि भई हमारे यहाँ बड़ा अच्छे डूज़ एंड डोंट्स दिए हैं कि ये करो, ये मत करो, इतने अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं। पर इनके तो बहुत ही बकवास हैं, उसमें से एक आध मैं मानती हूँ कि सही है। एक आध रूल्स अच्छे हैं, पर उसमें कुछ भी नहीं है डूज़ एंड डोंट्स में, इतने बकवास हैं वो और व्यर्थ में लोगों का बेवकूफ़ी की बातों में दिमाग भरने से अलावा कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप राइट फुट से बाथरूम में जाएँ या लेफ्ट फुट से जाएँ या राइट से ये काम करें या लेफ्ट से करें, ये बेवकूफ़ी की बातों से दिमाग भर दिया है उसने। और जो अच्छी बातें हैं वो नहीं बताई इसमें। और हमारे यहाँ वेद में अभी है देखो रामायण में ही कितनी सारी नीति, राजनीति, वैदिक राजनीति का इतना सुंदर वर्णन करा है इसके बारे में तो मुझे मालूम ही नहीं था। मैंने कभी रामायण हमेशा टीवी सीरियल्स और ऐसी-ऐसी देखी थी। मैंने कभी इस तरह से रामायण पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। ये मेरी फर्स्ट टाइम है और मैं तो देखकर इतनी हैरत में हूँ, इतनी आश्चर्यचकित हूँ कि कितनी अच्छी वैदिक राजनीति दी हुई है यहाँ पे। तो अभी काफ़ी देर हो गई है यहाँ पर हमारे राजा हमेशा सैनिकों का बहुत ध्यान रखते थे। एक पिता और पुत्र समझते थे वो। हम अपने ईश्वर को भी सुप्रीम फादर कहते हैं। मालिक-मालिक, दास-नौकर की रिलेशनशिप नहीं है, मास्टर एंड सर्वेंट की नहीं है, फादर की और बच्चे की है। मैं तो कहती हूँ इसको सुनने से ही आपको कोई न कोई पुण्य अवश्य मिलेगा। जितने लोग सुन रहे हैं मैं सारे अब कमेंट्स नहीं पढ़ रही हूँ, मैं सब जस्ट स्कैन कर रही हूँ कि किसी का कोई क्वेश्चन हो। मैंने देखा कि आप लोग आपस में ही बातें कर रही हैं ज़्यादातर तो मुझे इतना लगाने की समय ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे ही स्कैन कर लेती हूँ जस्ट। देखिए, मैं आपको बताऊँगी सलीम ललानी आपको पास बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं और जो बहुत अच्छे क्वेश्चन्स हैं आपके, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन्स हैं। तो आप ना मेरे को जो है इस ईमेल पर एक बुलेट पॉइंट से अपने सारे क्वेश्चन्स लिख दो। फिर मैं एक स्ट्रीम आपके साथ करूँगी और मैं ही आपको सारे क्वेश्चन्स के आंसर दूँगी। तो आप जो है ना ऐसे क्या होगा कि एक पूरी स्ट्रीम में आपके सारे 10-15 क्वेश्चन जितने भी हैं आपके लिख के एक साथ भेज दो। फिर मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दूँगी। तो इसमें बेनिफिट होगा कि मैं सारे निकाल के रख लूँगी रेफरेंसेस और दे दूँगी। अगर आपका एक आध क्वेश्चन है तो आप सनातन सभा में कभी भी आके पूछ सकते हैं। और मुझे बहुत खुशी होगी कि आपके पास क्वेश्चन है इसका मतलब कि आप इंटेलिजेंट हो तभी आपके दिमाग में क्वेश्चन्स आ रहे हैं। हम हर एक क्वेश्चन्स का आंसर देते हैं। हम किसी को नहीं कहते कि आप जो है क्वेश्चन करने से दिमाग में शैतान आ जाता है, बल्कि नहीं क्वेश्चन करने से दिमाग में शैतान आता है। क्योंकि अगर जो आप मनुष्य हैं तो स्वाभाविक आपके दिमाग है और दिमाग क्यों दिया ईश्वर ने हमें पशु क्यों नहीं बनाया हमें मनुष्य बनाया इसलिए क्योंकि हमें दिमाग दिया है और सोचने विचारने की क्षमता दी है अगर पशुओं की तरह जीवन बिताना है और भोग भोगने जैसी मतलब जो ये पशु हैं ये पशु और वृक्ष आदि ये कौन सी योनियां हैं ये भोग योनियां हैं ये अपने सोच विचार करके कर्म नहीं करती ये खाली भोगने के लिए आई हैं जो भी इन्होंने पास्ट में कर्म करे हैं उन्हें भोग रही हैं ये सोच नहीं सकती हैं। पर मनुष्य की योनि जो है वो सोचने समझने की दया दी है हमें ईश्वर ने ताकि हम अपने कर्मों का जो पास्ट वाले कर्म हैं उनको बदल के अच्छे कर्म करके और इस मनुष्य जीवन का लाभ उठा सकें। तो अगर आपको दिमाग दिया है तो उसका आप यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली आपके क्वेश्चंस आएँगे ही। तो इसका मतलब कि ये इंटेलिजेंस की और अच्छी की निशानी है कि आपके दिमाग में क्वेश्चंस आएँगे। अगर जो व्यक्ति आपको ये कहता है कि क्वेश्चंस पूछने से शैतान आ जाता है, तो वो चाहता है आप पशु की तरह ही भोग योनि की तरह लिव करें। और जबकि आपको ईश्वर ने ये
दयालुता की है आपके ऊपर, एक काइंडनेस की है कि उसने आपको दिमाग दिया है ताकि आप अपने दिमाग से अपना जीवन अच्छा कर लें। सोच के, क्वेश्चंस पूछ-पूछ के। तो आप क्वेश्चंस पूछें, उसके सबके आंसर्स हैं वेद में। तो ये और यहाँ पर एक बात और मैं कहूँगी सनातनियों के लिए, ये तो मुसलमानों के लिए थी, कि सनातनियों के लिए कि एथिस्ट लोग जो हैं वो आपको नरकों में ले जाएँगे। तो आप एथिस्ट लोगों से बेशक आप थोड़े जो है अच्छा व्यवहार रखें, लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा मित्रता ना करें, इस तरह की कि वो आपके दिमाग पर प्रभाव डाल सकें और आपको एथिस्ट बना सकें। क्योंकि ईश्वर है और उसकी उपस्थिति को, उसके अस्तित्व को नकारना एक पाप है। क्योंकि ईश्वर है, उस जिसने ये दुनिया बनाई है, वो हमारा परमपिता है। तो एथिस्ट जो लोग हैं, उनसे उनसे आप खाली यही सहानुभूति रखिए कि वो इस्लामिक गटर से निकल आए हैं। अगर वो एक्स मुस्लिम है तो बस इतना ही रखिए, यही मैं कहूँगी। और मैं लास्ट में यही कहूँगी कि आप जो है वो हलाल प्रोडक्ट्स और बॉलीवुड का बहिष्कार करिए और दूसरी बात आप जो है वो शूरवीर प्रोग्राम में रजिस्टर करिए, सनातनी बेबी सिटर्स रखिए, सनातनियों को एम्प्लॉयमेंट दीजिए और गरीब सनातनियों की मदद करिए, लोकल चीज़ें खरीदिए दिवाली के समय और जो उन पटाखों पर देवी-देवताओं की फ़ोटोज़ बनी है, उनको मत खरीदें। और तीसरी बात कि आप जो है अपने वही प्रबंध करके रखें अपनी छतों पर जो ये लोग करके रखते हैं। जो काम ये लोग करके रखते हैं, अपने सेल्फ डिफेंस के सारी चीज़ें तैयार रखें और सेल्फ डिफेंस के स्किल्स सीखें। बस इतना ही कहना है और हमारे वेदों में हमने पढ़ा था कल के वाले में पढ़ा था कि रक्षण के लिए, कल या परसों वाले में ऋग्वेद में हमने पढ़ा था कि रक्षण हमें करना है, युद्ध में केवल रक्षण। हमें हमने प्रभु से प्रार्थना की है कि हम रक्षण कर पाएँ अपना, दैट्स इट। हम कभी किसी पर अटैक नहीं करते हैं, हमें केवल अपना रक्षण अच्छा कर पाएँ यही है। देखिए, खाली इतना है, ये जो आप पूछ रहे हैं ना, हमारे बहुत डूज़ एंड डोंट्स नहीं है। बात ये है कि हम लेफ्ट हैंड से क्योंकि हम लोग जो है वो टॉयलेट पेपर नहीं यूज़ करते हैं और अगर करते भी हैं तो हम इसके बाद जो है वो शिट करने के बाद धोते हैं। तो उसको हम लेफ्ट हैंड से धोते हैं। तो हमने इसलिए बना रखा है कि जो शुभ काम है वो आप राइट हैंड से करें। केवल केवल स्वास्थ्य के अनुसार और शुद्ध-अशुद्ध क्योंकि लोग जो हैं वो अपने हैंड्स जो हैं प्रॉपर अगर तरीके से क्लीन नहीं कर पाते या जो भी है, तो हमने और ये तो है ही कि आप अपने हाथों को अच्छी तरह क्लीन करते हैं, पर जो राइट हैंड से आप जो है कार्य करते हैं, तो राइट हैंड जनरली आप लिखने में भी इस्तेमाल करते हैं। जनरली इंडिया में तो है ऐसा। तो तो जनरल स्पीकिंग बोल रही हूँ, ऐसे तो कई दू लेफ्ट हैंडेड भी होंगे, पर तो जो हम जो है लेफ्ट हैंड को दूसरे कार्य के लिए यूज़ करते हैं ना, इस वजह से स्वास्थ्य की पर्पज़ से हम कहते हैं कि राइट हैंड से लो प्रसाद। इस वजह से, खाने की कोई भी चीज़ जो है वो ये नहीं कि खाली प्रसाद मतलब हम हर चीज़ को राइट हैंड से इसीलिए ग्रहण करते हैं खाने की क्योंकि लेफ्ट हैंड हम धोने में इस्तेमाल करते हैं इस वजह से। दैट्स इट। अच्छा अब बस इसके साथ ही हम मिलेंगे 7:30 बजे और मैं एक लिंक दे देती हूँ, कोई पीछे बात मुझसे बात करना चाहता है उसके लिए और प्लीज़ 7:30 बजे मैं देखूँगी कि कितने लोग मेरे उसमें आते हैं, मेरे समर्थन में और आज सनातनियों का टेस्ट है। कि कितने लोग आते हैं मेरी क्विज़ को सपोर्ट करने के लिए और क्विज़ का मैं जो है वो पार्टिसिपेट करने के लिए और देखती हूँ आपकी इस्लामिक नॉलेज कितनी है। देखती हूँ कि कितने लोग जो हैं इस्लामिक क्वेश्चन्स का आंसर दे सकते हैं। जो लोग इतने एक्स मुस्लिम्स के चैनल्स को देख-देख के एडम सीकर, साहिल वगैरह को देख-देख के जिनकी बुद्धि तीव्र हो गई है, उन सनातनियों को चैलेंज है आज मेरी क्विज़ का आंसर सही देने के लिए। और प्लीज़ मेरे पैनलिस्ट में जो भी महिलाएँ हैं ये लोगों ने बहुत हेल्प करी है लास्ट टाइम इनको हिंट देने में, हिंट ना दें। और मैं देखना चाहती हूँ कि साहिल एडम को देख-देख के आपका कितना दिमाग तेज़ हो गया है सनातनियों कि आप लोग मेरे जो है वो इस्लामी क्वेश्चन्स के कितने आंसर दे पाते हो। देखते हैं 7:30 बजे। चलिए, तो मैं आपको एक जो है कोई बैक में बातचीत करना चाहता हूँ इम्पोर्टेंट तो मैं यहाँ शेयर कर देती हूँ। अदरवाइज़ मिलते हैं 7:30 बजे। जय हिंदू राष्ट्र। ज़रूर देखूँगी मैं आपको आज आप सनातनी हैं कि नहीं इस बात का भी टेस्ट हो जाएगा। तो ये क्विज़ जो है वो 7:30 बजे इंडिया टाइम पे है अभी, यानी कि 1 घंटे में, 50 मिनट में। ओके, मिलते हैं।